हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियां के पूरे चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं, वो भी 4-4 नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 प्रश्न यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, 2 प्रश्न अभी और है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो प्रश्न है ये हमेशा आपसे पूछेगा तो 4 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल कितना होगा। ठीक है, हमें इसका योगफल बताना है। ठीक है, योगफल किस तरीके से बताते हैं, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला मेन होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n-1 और ये लास्ट में d। ये होता है इसका फॉर्मूला योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब इसमें योगफल में कौन सा इसमें n होगा, कौन a होगा, कौन d होगा, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला पद होता है इसको हम लिखते हैं a बराबर में। ठीक है, a बराबर में हमारा हो जाएगा 2। ठीक, अब उसके बाद से ये जो d होता है, ये d जो होता है ये इन दोनों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है हमेशा। ठीक है ना, दूसरा पद 7 है, इसको 2 से इसमें माइनस करा देंगे तो आ जाएगा 5, यही यहाँ पर d निकल गया। ठीक, उसके बाद से n क्या है, तो n मतलब कि कितना पद इसमें बताना है, तो इसमें कह रहा है कि 10 पदों तक। ठीक है, पदों की जो टोटल संख्या है वो कितना है, 10 है, तो इसको हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, पदों की संख्या को हम n से दर्शा देते, ये हो जाएगा 10। अब फटाफट मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो s n की जगह पे 10 बराबर में यहाँ भी n है तो यहाँ पर भी 10 बटे में हो जाएगा 2। उसके बाद से 2a, तो 2 और a का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर फिर से 10 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। d का मान कितना है, तो d का मान 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 5। सिंपल है, आपका ये आंसर हो जाएगा। 2×5 = 10, 5 से ठीक है ना काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 दूना 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस में इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 9, फिर ये वाला इसके साथ गुणा करने लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। सिंपल, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, फिर ये वाला आपका 4, प्लस में 9×5 = 45, तो ये हो जाएगा आपका 45। 45 और 4 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 49। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 का हो जाएगा 5। ठीक है, 5 चौका 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। सिंपल, आपका S10 मतलब कि 10 पदों का ये वाला आपका योग निकल गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, इसी तरीके से अब जब मामला माइनस में हो तब कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है 100 पदों का, तो ठीक है 100 पदों का निकालते हैं, तो फॉर्मूला यही वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। ठीक, तो चलिए पहला पद इसमें a का मान कौन होगा, ये पहला वाला a का मान हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 37। ठीक है, d, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, d निकालने के लिए दूसरे में से पहला को घटाना होता है, तो दूसरा हमारा कितना है, तो माइनस का ये 33 है। अब घटाना कौन है, तो ये 37 घटाना है। ठीक है, घटाना है कौन, माइनस का ये 37, माइनस का ये 37 घटाना है। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का ये 33 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का ये वाला 37। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, तो d का मान 4 निकल गया। उसके बाद से कितना पद है, तो पदों की टोटल संख्या 100 है, तो n बराबर में आपका हो जाएगा 100। बस क्लियर हुआ ना। अब फटाफट इस पर मान रख देते हैं, n के जगह पे s, n के जगह पे 100 बराबर में, फिर यहाँ पर भी 100/2 हो जाएगा। उसके बाद से 2a, तो 2 यहाँ रख देंगे, a का मान कितना है, माइनस का 37 है, माइनस का ये 37 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस में है। उसके बाद से प्लस, तो प्लस लगा दिए, n का मान 100 है, तो 100 हो जाएगा माइनस का 1, और d का मान 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 से गुणा हो जाएगा तो माइनस में, तो 2 से 14 का ये हो जाएगा 4, 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक, उसके बाद से प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, ये 99 हो जाएगा और इंटू 4 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 50 और माइनस का ये हो जाएगा 74, प्लस में
9 4 9 36 का ये हो जाएगा 6, ठीक है, 4 9 36 39 हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 50, इसको इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 2, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 2, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये चीज, ठीक है। और इसको 50 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल ये वाला 0 पहले एक बार ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अब 5 से इसमें गुणा करिए तो 5 दूना 10 का हो जाएगा 0, 5 दूना 10 और एक हंस लिया 11, 5 नहीं 15 और एक 16, और ये सिंपल आपका S100 बराबर में ये 100 पदों का योग आपका निकल गया, ठीक है। बस यही आपको निकालना था, ठीक है। क्लियर है इजिली। और भी 2 प्रश्न है, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न और हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे हल करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, सिंपल वही वाला मेथड रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक, कि Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n-1, ठीक है, n-1 और d, और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। तो a बराबर कौन है, पहला वाला 0.6, ठीक। उसके बाद से d बराबर कौन है, तो d बराबर में आपका हो जाएगा, इसमें से पहला वाला घट जाएगा, ठीक है, मतलब कि 1.7 में से घट जाएगा 0.6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 घटेगा 7 में से बचेगा 1 दशमलव लगा करके फिर ये वाला 1, तो d का मान 1.1, ठीक। कितने पदों तक बताना है, तो 12 पदों की कुल संख्या आपकी 12 है, तो यहाँ पर n बराबर में आपका हो जाएगा 12, सिंपल। चलिए मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा S12 बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा 12/2, फिर यहाँ पर 2 और a का मान हो जाएगा 0.6 प्लस में n का मान, तो n का मान ये वाला देवे किया है, तो 12 माइनस का 1, d का मान, तो यहाँ पर ये देवे किए हैं कि 1 गुणे में 1.1, सिंपल, ठीक है। इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 छके 12, ठीक है, 1.2 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो करके देख लीजिएगा, फिर इसको 11 का हो जाएगा और गुणे में 1.1, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा आपका 6, फिर 1.2 प्लस में 11 गुणे 1.1 कर देंगे, ठीक है। 11 एक नम 11 का 1, फिर 11 के हमने 11 और 1 हो जाएगा 12, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 और 12.1 में ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है, 1.2, तो हो जाएगा 13 दशमलव और दशमलव की इधर वाला जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, तो अब गुणे में हो जाएगा, ठीक है, इसी के गुणे में, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 12 1 13 हो जाएगा 13, ये चीज, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 18 का 8, 6 18 और 1 19, 6 का 6 और 1 7, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये S12 बराबर में ये इतना आया, ठीक है, 12 पदों का योग ये इतना आया, ठीक है ना। ये वाला देखिए, तो A बराबर में पहला आपका 1/15, ठीक, D बराबर में, तो इसमें से दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना होता है, मतलब कि 1/12 में से घटाना होता है 1/15, ठीक है। अब हर बराबर कर लेंगे, ठीक, जब हर बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, हाँ, 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 12 × 5 = 60, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है, एकदम से विस्तार रूप से बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर 5 × 5, ये हो जाएगा 5 बट्टे में हो जाएगा 60 माइनस का, फिर ये वाला हो जाएगा 4 बट्टे में हो जाएगा 60, ठीक। अब इसको हर बराबर है तो घटा देंगे, तो 1 बट्टे में हो जाएगा 60, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 60, तो डी का मान कितना निकला, 1/60 निकला। पदों की कुल संख्या 10 है, मतलब कि n बराबर में आपको 10 लेना है, ठीक। चलिए अब इस पर रख देते हैं, तो S10 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 10/2, फिर यहाँ पर 2, a का मान कितना है, ये 1/15, 1/15, उसके बाद से प्लस में इस n का मान कितना है, तो 10 माइनस का 1, ठीक है, और d का मान कितना है, ये वाला 1/60, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 बट्टे में हो जाएगा 15, ठीक। उसके बाद से 9, ये 9 हो जाएगा, गुणे में 1 बट्टे में हो जाएगा 60,
ठीक। अब इसमें ये हो जाएगा 5 और 2 बटे में हो जाएगा 15 प्लस में 9 बटे में हो जाएगा 60। अब इसका हम क्या करें, हर बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 60 यहाँ पे, ये भी 60 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 15 चौका 60, 4 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 5, 4 दूना 8 बटे में हो जाएगा 60 प्लस में 9 बटे में हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा कितना, 5 9 8 17 बटे में हो जाएगा 60। ठीक है, 5 गुना 5 5 बराहियम 12 5 60। ठीक है, तो ये टोटल आपका आ गया कितना, 17 और बटे में आपका आ गया 12। ठीक, तो S10 बराबर में कितना आया, 17 बटे में 12, और यही आपका सिंपल सा आंसर निकल गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद से हम लोग जो क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर में से आपको कुछ प्रश्न आपसे 2 नंबर के लिए पूछेगा, कुछ प्रश्न आपसे 4 नंबर के लिए, कुछ प्रश्न आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो सारा कुछ हल कराने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।